आज हम बात करेंगे ऐसे कानून को लेकर जिसको लेकर 2019 में विवाद हुआ और विवाद में ये बवाल भी हुआ और काफी सारी जो गलतफहमियां थी वो दिमाग में लोगों के डाल दी गई। तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने अब लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने की जो घोषणा है वो अपने एक इंटरव्यू में की है और उन्होंने कहा है जल्दी जो इंडियन गवर्नमेंट है इस कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको समझाऊंगा मैं इस वीडियो में कि इस कानून से क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जब ये नोटिफिकेशन लागू होगा तब देखने बात ये होगी कि इस पे कितनी राजनीति गरमाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे, सुख में होंगे और मंगल में होंगे। दोस्तों, जब 2019 था तो 2019 में जब इस कानून को लाया, अमेंडमेंट किया गया, तब इसको लेकर जो है राजनीति काफी गरमाई और इस राजनीति के गरमाने के चक्कर में, इस कानून के चक्कर में देश में बवाल हुआ और न जाने कितने दंगे भी हुए। ये ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि सरकार को इसे होल्ड करना पड़ा। लेकिन तब तक ये कानून बन चुका था, लेकिन इसे लागू करने के लिए ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ना ही इसे लागू किया गया था। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि हम इसे लागू करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले और इसका नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कानून सीएए की, जिसका पूरी जो फुल फॉर्म है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2019 में अमेंडमेंट किया गया और इसे जो है लागू करने की घोषणा की गई। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो है सिग्नेटरी जो है प्रेसिडेंट द्वारा कर दी गई थी और इसे बिल से फिर कानून बना दिया गया था। अब दोस्तों, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उस चुनाव में से पहले इस कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन इस कानून को लागू करने से पहले राजनीति फिर से गर्मा गई है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस कानून को पहले समझिए। पहले हम सीए को समझ लेते हैं कि सीए आखिर है क्या। देखिए, सीए तीन ऐसे देश हैं जिनमें माइनॉरिटीज हैं। पहले मैं उन देश का नाम बताता हूँ: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इस देश में जितनी जो मुस्लिम समुदाय को छोड़कर या मुस्लिम रिलीजन को छोड़कर जो माइनॉरिटीज में जो धर्म के लोग वहाँ रह रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, हिंदू हुए, बौद्ध हुए, सिख हुए या फिर पारसी हुए, ये माइनॉरिटीज में आते हैं इन तीनों देशों में। हालांकि जब उनके ऊपर कोई धर्म से लेकर कोई उनके ऊपर अत्याचार होता है या फिर कोई उनके ऊपर किसी भी चीज को लेकर भेदभाव होता है और वो वहां से हिंदुस्तान आ गए हैं, तो उनको जो है इसमें जो अमेंडमेंट है सीए का, इसके मुताबिक उन्हें नागरिकता दी जाएगी। पहले क्या था कि 11 साल यहाँ रहना होगा तब आपको नागरिकता मिलती थी, लेकिन इस 11 साल को काटकर 6 साल कर दिया गया। अब 6 साल में ही नागरिकता मिल जाएगी। अब क्या है कि इस चीज को देखकर जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कभी कभी जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो अपने अपने धर्म के प्रति जो लोग हैं वो सजग हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है, राजनीति को गरमाने के लिए माहौल बिगाड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले तो देखो यही कहना चाहूंगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर इस देश की जो जनता है, हर धर्म की जितनी भी जनता है, मैं सभी से ये कहूंगा, पहले अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। कि जब चीज की जानकारी ना हो तो पहले उसकी जानकारी ले लें, उसके बाद कोई कुछ कह रहा है उस चीज को समझें। क्योंकि ये देश जितना मुसलमानों का है उतना ही देश हर किसी का है। इस देश में से ना ही किसी को निकाला जाएगा। सीए का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी मुसलमान को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, कतई नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ये देश आपका है, हमारा है, हम सबका है। हम सब इस देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम कोई निजी तौर पर करता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, जो सीएए में हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं उसमें यही है कि जो इन तीनों देशों से धर्म से प्रताड़ित होकर अगर इस हिंदुस्तान में आ गया है, भारत देश में आ गया है, तो उसे नागरिकता देने का प्रोविजन है। और रही बात मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनने का या फिर नागरिकता नहीं देने का, तो ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। सीएए में किसी भी मुसलमान को या किसी भी अदर अदर धर्म को इस देश से ना तो निकाला जाएगा और ना ही उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। प्रताड़ना देना किसी भी देश का कोई मूल आधार नहीं है।
इस देश में जो लोग जितने मान सम्मान से रह रहे हैं उनको वही मान सम्मान है। इस सीएए के मुताबिक किसी को बाहर निकालना नहीं है। इस सीएए में जो मैंने अभी नाम बताए हैं, भारत में जो लोग आ गए हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और या फिर बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का प्रोविजन है। और जो लोग इन बातों को तोड़ मरोड़ कर, उल्टा सीधा बहका कर, जो लोग अनपढ़ हैं या फिर समझ नहीं है, उन लोगों को भड़का कर पैसे की आड़ में उन लोगों को उल्टी सीधी चीजें करने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीएए में आपके खिलाफ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इससे नुकसान होगा या फिर किसी विशेष धर्म के लोगों को नुकसान होगा। किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सीए को समझें, पहले सीए को पढ़ें, किसी के बहकावे में ना आए। सीए नागरिकता देने के लिए है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए है। दोस्तों, जब हमारा देश जब डेवलप कर रहा है, अपने आप को चीज़ों को अच्छे तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे यहाँ मेंटलिटी ऐसी बन गई है कि वो पहले पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है और दूसरों के बहकावे में आकर बवाल करना चालू कर देते हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ की पूरी व्याख्या देख लें कि क्या ये चीज़ उन्होंने हमें सही बताई है या गलत बताई है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की जो घोषणा की है, उसके नोटिफिकेशन की जो घोषणा की है, वो जल्द से जल्द देखने आने वाले समय में देखना होगा कि कब ये बात अमल में आती है। हालांकि जो बवाल करने वाले हैं उनकी बातों में ना आए, उनसे सचेत रहें। मैं आप लोगों को हमेशा यही सीख देता हूँ कि इस देश में जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो या कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, सबके लिए बराबर है। इस देश में सभी को उतना मान सम्मान दिया जाएगा कानून के मुताबिक जो इस देश का भला चाहता है या इस देश के साथ हमेशा वफादारी करता है। देखिए, चाहे वो कोई भी हो, जो है वो हिंदू हो या फिर किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, जो इस देश से गद्दारी करेगा वो गद्दारी है। उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है किसी धर्म को ही अलग से टारगेट किया जाएगा। प्यार कीजिए अपने वतन से। आप इस वतन से जितना प्यार करेंगे उतने ही लोग आपको इस वतन से प्यार करेंगे। हम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये देश हम सबका है। इस देश की जितनी जिम्मेदारियां एक हिंदू की है उतनी ही जिम्मेदारियां मुस्लिम की या किसी अदर रिलीजन की हैं। तो जब ये सीए लागू होगा तो आप सबको सोचना होगा कि माहौल बिगाड़ने वाले हैं जो लोग हैं, उनसे पहले ये पूछ लिया जाए कि क्या सीए आपने पढ़ा है, क्या सीए में ऐसा कोई गलत प्रोविजन है जो इस सीए को गलत ठहराता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले पढ़ें चीज़ों को समझें, विश्लेषण करें, फिर अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को ये चीज़ समझाएं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। क्योंकि सीए जब आएगा तो इसमें तो आपको ही फायदा है कि सारी जो पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं सिटीजनशिप के, वो पुख्ता डॉक्यूमेंट्स आपको सिटीजनशिप मिलेगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि सीए जब आएगा तो सीए के आने के बाद इसमें सभी समुदायों को बेनिफिट्स मिलेंगे, ना कि किसी एक विशेष धर्म को लेकर टारगेट किया जाएगा। क्योंकि कानून जो होते हैं वो लोगों को देखकर बनाए जाते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो को समाप्त करने से पहले भी यही कहूँगा कि ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा कानून है। इस कानून का विरोध ना करें। ये कानून आप सबकी जो सिटीजनशिप है उसको पुख्ता करता है, ना कि इस देश से किसी को भगाने का है, ना ही किसी की सिटीजनशिप छीनने का है। ये सिटीजनशिप देने का एक्ट है। इस सिटीजनशिप को जिन लोग जो यहाँ उम्मीद से रह रहे हैं, जो लोग वहाँ 3 देशों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, वो किसी उम्मीद से रह रहे हैं। उनकी उम्मीदों को पूरा करना है कि वो लोग जो जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली है उनको सिटीजनशिप बतौर भारत सरकार के अनुमति से दी जाए और वो इलीगली यहाँ ना रहें और लीगल तरीके से यहाँ रहें। तो यही मेरा इस वीडियो का उद्देश्य था कि सीईए को समझें, सीईए को वेलकम करें और सीईए पर कोई जो आपको गलत भावनाएं या गलत धारणाओं से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, पहले उससे सवाल करें कि आखिर क्या सीए आपने पढ़ा है। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि सीए आपकी सेफ्टी के लिए है, ना कि आपकी हानि हानि पहुंचाने के लिए। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।